नमस्कार साथियों। आज बीए थर्ड सेमेस्टर के लिए आज हम बात करेंगे इस क्लास में बीए थर्ड सेम के यूनिट 2 के चैप्टर नंबर 2 की, जिसका नाम है मैग्नीज। इससे पहले हमने पहले वाली क्लास में लो एस पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे भारत में मैग्नीज की। तो सबसे पहले ये हमें ध्यान होना चाहिए कि मैग्नीज एक ऐसा खनिज है जो धात्विक श्रेणी में आता है। मैग्नीज कैसा है? धात्विक खनिज है। एक बात तो ये ध्यान होनी चाहिए आपको कि वो धातु है या अधातु है। तो सबसे पहले आपको ये बात कंफर्म हो जानी चाहिए कि मैग्नीज धात्विक खनिज है। धात्विक में भी दो पार्ट है, एक लोह खनिज और एक अलोह खनिज। लोह खनिज वे होते हैं जिनमें लोहे की मात्रा पाई जाती है, और मैग्नीज भी लोह धात्विक खनिज है। कैसा है? ये लोह धात्विक खनिज है। इसका मतलब है कि इसमें लोहे की मात्रा है वो पाई जाती है। मैग्नीज को इसमें Mn नाम से पुकारा जाता है। Mn इसका सिंबल है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी विशेषता क्या है। मैग्नीज कैसा दिखता होगा, विशेषताएं। तो सबसे पहले बात आपको ध्यान होना चाहिए कि मैग्नीज होता है ना, वो सिल्वर ग्रे या ब्लैक कलर का होता है। या तो सिल्वर ग्रे होता है या ब्लैक रंग का होता है। ये तो इसका क्या है? रंग है। सिल्वर ग्रे टाइप सा होगा या ब्लैक रंग का होगा। ठीक है। दूसरा, ये बहुत अधिक कठोर होता है, और इसी कठोरता के कारण ही इसे हम स्टील में मिलाते हैं बाद में। ठीक है ना। तो एक कठोर, इसके अलावा मैग्नीज खनिज है ना, वो ब्रिटल ब्रिटल या जिसको हम बोलते हैं भंगूर, जैसे हथौड़ा मारा तो वो पूरा का पूरा बिखर जाएगा। इस प्रकार का इसकी विशेषता है। तो ये सिल्वर ग्रे कलर का होगा, कठोर होगा, भंगूर प्रकृति का होगा, तथा सामान्यतः लोहे लोहे के अलावा यह सिलिकेट्स, और इसके अलावा ये एक और जिसके साथ में ये पाया जाता है, जिसका नाम भूल गया मैं, कि लेटेराइट, सॉरी, लेटेराइट। ठीक है। तो ये सामान्यतः ये लोहे, सिलिकेट्स और लेटेराइट के साथ पाया जाता है। इसका मतलब है कि मैग्नीज स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। ठीक है। मैग्नीज खुद इंडिपेंडेंस रूप से स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, बल्कि सामान्यतः ये लोहे के या लेटेराइट के और इनके साथ में संयुक्त रूप से पाया जाता है। दूसरा, अगली जो बात है कि वैसे ये भारत में आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्यन, बहुत सारी जो चट्टान समूह है उसमें सब में थोड़ा थोड़ा तो पाया ही जाता है, लेकिन मुख्य रूप से यह जिस चट्टान समूह से जुड़ा हुआ है उसका नाम है धारवाड़। तो ये धारवाड़ शैलक्रम की चट्टानों में पाया जाता है। कौन से शैलक्रम की चट्टानों में? धारवाड़ शैलक्रम की चट्टानों में। तो अब विशेषता को हम रिकेप करते हैं फटाफट से। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है
कि इसका रंग सिल्वर ग्रे या ब्लैक रंग होता है, ये कठोर होता है, इसकी प्रकृति भंगुर होती है और इन जनरली ये लोहे के, लेटराइट के और इनके साथ में पाया जाता है, स्वतंत्र अवस्था में प्रकृति में नहीं पाया जाता। इसके साथ बहुत सारी अशुद्धियां जुड़ी हुई होती है, उन अशुद्धियों को दूर करके और हम इस खनिज को प्राप्त करते हैं। और वैसे तो ये सभी सेल क्रमों से जुड़ा हुआ है, लेकिन जिसके साथ सबसे अधिक, जिस सेल समूह में मैग्नीज का संबंध सबसे अधिक है वो है धारवाड़ सेल क्रम। तो धारवाड़ सेल क्रम वैसे ही आपको ध्यान होगा तो धात्विक खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। तो धारवाड़ सेल क्रम के अंदर क्या पाया जाता है? मैग्नीज पाया जाता है। ठीक है, ये क्या था, इसकी विशेषता है। अब हम बात करेंगे इसके उपयोग की। इसकी बात करेंगे इसके उपयोग की। उपयोग की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि मैग्नीज है ना, इस मैग्नीज का उपयोग किया जाता है इस्पात बनाने में, स्टील बनाने में। इसमें इस्पात बनाने में, स्टील बनाने में। एक बात तो ये ध्यान रखना कि स्टील बनाने के अंदर, दूसरा स्टील में मैग्नीज इसलिए डालते हैं कि उसमें जंग नहीं लगे, जंग रोधक का कार्य करेगा स्टील के अंदर। दूसरा फेरो अलॉय बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा शुष्क बैटरी, जिसको अपन ड्राई सेल बोलते हैं, उसको बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, हमारे शरीर की हड्डियां होती है ना, उसमें भी मैग्नीज पाया जाता है। मैग्नीज के कारण हमारी हड्डियों का निर्माण भी होता है। डॉक्टर लिखते हैं ना भाई कि मैग्नीज की कमी है, कैल्शियम की कमी है, तो वो मैग्नीज भी होता है, उसमें ध्यान रखना। तो ब्लीचिंग पाउडर में, पैंट्स बनाने में, बहुत सारे रसायनों के निर्माण में, दवाइयों के निर्माण में, रसायनों के निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ड्राई सेल हो गया, ब्लीचिंग पाउडर, पेंट्स, रसायनों के। इसके अलावा चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने में भी, कांच का कोई काम है ना, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा एक और रह गया है, कीटनाशकों के निर्माण में, इंसेक्टिसाइड, इन सब में मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया मैग्नीज का उपयोग कि मैग्नीज का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो सबसे पहले स्टील बनाने के अंदर, स्टील को जंग रोधक बनाने के लिए इसमें मैग्नीज डाला जाता है। इसके अलावा फेरो अलॉय बनाने के अंदर, ड्राई सेल में, ब्लीचिंग पाउडर में, पेंट्स में, रसायनों के निर्माण में, चीनी मिट्टी के बर्तन में, कांच में, कीटनाशकों में, इन सभी के निर्माण में मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कि मैग्नीज के कौन कौन से अयस्क हैं। मैग्नीज के अयस्क, मतलब मैग्नीज जब खनन के द्वारा प्राप्त होता है तो उसमें बहुत सारी अशुद्धियां होती है, बाद में उन अशुद्धियों को दूर करके मुख्य खनिज प्राप्त करते हैं। तो मैग्नीज के अयस्क कौन कौन से हैं? सबसे महत्वपूर्ण इसका जो अयस्क है ना, उसको बोलते हैं पायरोलुलाइट। पायरो पायरोलू पायरोलाइट पायरोलुआइट पायरोलुआइट। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण खनिज है, उसका नाम है पायरोलुसाइट। पायरोलुसाइट पायरोलुसाइट पायरोलुसाइट। ठीक है, ये मैग्नीज का सबसे महत्वपूर्ण खनिज है जिसका नाम है पायरोलुसाइट्स। ओके, इसके अलावा तीन और खनिज है, अरे तीन और अयस्क है। पहला पायरोलुसाइट हो गया, दूसरा है सिलोमेलेन।
सिलोमेलेन में सिलोमेलेन है, इसमें पी साइलेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, सिलोमेलेन। तो एक हमारा जो खनिज एस हो गया, उसका नाम है पायरोलुसाइट, दूसरे का नाम है सिलोमेलेन, तीसरे का नाम है मैग्नाइट, मैग्नीज मैग्नाइट, याद रखना मैग्नाइट। ठीक है, नाम में ही है इसका, पायरोलुसाइट, सिलोमेलेन और मैग्नाइट। मैग्नाइट के बाद में एक रहता है चौथा, जिसका नाम है ब्रोनाइट। कौन सा है? ब्रोनाइट। तो ये है मैग्नीज के चार एस। ठीक है, और बोलते हैं जिसको, जिनमें से अशुद्धियां निकालने के बाद में हमें असली मैग्नीज प्राप्त होता है। तो सबसे पहला एस, सबसे महत्वपूर्ण इसका जो एस है, उसका नाम है पायरोलुसाइट। पायरोलुसाइट के बाद में सिलोमेलेन, उसके बाद मैग्नाइट और फिर है ब्रोनाइट। सबसे महत्वपूर्ण है पायरोलुसाइट। ठीक है, पायरोलुसाइट इन सभी में, मैग्नीज के एस्को में सबसे महत्वपूर्ण एस्क है वो है पायरोलुसाइट एस्क। ठीक है, तो मैग्नीज के चार एस्क, पायरोलुसाइट, सिलोमेलेन, मैग्नाइट और ब्रोनाइट। ठीक है, ये चारों क्या है? मैग्नीज के एस्क हो गए। ओके, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इसके भौगोलिक विवरण वितरण की। अब देखेंगे कि भारत में मैग्नीज का वितरण कहाँ कहाँ पाया जाता है। भौगोलिक वितरण, भौगोलिक वितरण की बात करें तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि वैसे ये मैग्नीज कौन सी चट्टानों में पाया जाता है? धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। लेकिन मोटे तौर पर मैग्नीज की दो श्रेणियां हैं, दो सीरीज है। एक सीरीज फैली हुई है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटका, गुजरात, इस बेल्ट के अंदर। और जो दूसरी बेल्ट है, उड़ीसा भी इसमें शामिल है, उत्तरी उड़ीसा कह सकते हैं। और दूसरी जो बेल्ट है जो फैली हुई है अपने आंध्र प्रदेश और दक्षिणी उड़ीसा के बीच में। तो पहली जो मध्य प्रदेश की एक जनजाति है जिसका नाम है गोंड, सुना है आपने? मध्य प्रदेश में एक जनजाति रहती है गोंड जनजाति। इस गोंड जनजाति के आधार पर इस सीरीज का नाम पड़ा गोंडाइट। क्या नाम पड़ा है? गोंडाइट। तो एक चट्टानों की एक सीरीज है गोंडाइट श्रेणी, जो आर्कियन समूह का एक हिस्सा है। किसका है? आर्कियन का एक हिस्सा माना जाता है गोंडाइट श्रेणी। इसके बाद में दूसरी है, उसको बोलते हैं कोडुराइट। क्या नाम है? कोडुराइट। कोडुराइट के अलावा इसको खोंडोलाइट भी कहते हैं। कोडुराइट या खोंडोलाइट सीरीज। तो ये हमारी दो महत्वपूर्ण सीरीज है। पहली सीरीज का नाम है गोंडाइट श्रेणी, दूसरी का नाम है कोडुराइट श्रेणी। कोडुराइट तो मुख्य रूप से कहाँ कहाँ फैली हुई है? दो राज्य इसके अंदर है, एक है उड़ीसा और दूसरा है आंध्र प्रदेश। कौन सा? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उड़ीसा के अंदर भी, सॉरी मिट गया, उड़ीसा के अंदर जो जिले हैं जहां पर कोडुराइट सीरीज, ये भी आर्कियन का ही उपभाग है। कोडुराइट भी किसका भाग है? आर्कियन सीरीज का। ये है कालाहांडी जिला, आपने सुना होगा, बहुत ज्यादा गरीबी है जिस जिले के अंदर, कालाहांडी, गंजम, कटक, इन जिलों के अंदर कोडुराइट सीरीज पाई जाती है। जबकि आंध्र प्रदेश के अंदर श्रीकाकुलम, श्रीकाकुलम और विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम,
विशाखापट्टनम। यहां पर क्या पाया जाता है? कोडुराइट सीरीज पाई जाती है। जो गोंडेट सीरीज है ना, ये गोंडेट सीरीज पाई जाती है सबसे पहले तो मध्य प्रदेश, दूसरा इसका महत्वपूर्ण जो स्थान है वो है महाराष्ट्र, इसके अलावा गुजरात और उड़ीसा। ठीक है, ये 4 जिले हैं जहां पर पाई जाती है। उड़ीसा का जो जिला जहां पर गोंडेट श्रेणी पाई जाती है उस जिले का नाम है सुंदरगढ़। क्या नाम है? सुंदरगढ़। तो सुंदरगढ़ जिले के अंदर गोंडेट सीरीज पाई जाती है। गुजरात का जो जिला जहां पर गोंडेट सीरीज पाई जाती है उसका नाम है पंचमहल। क्या नाम है? पंचमहल। आपने सुना होगा पंचमहल जिला यहाँ पर। और महाराष्ट्र के अंदर है, बहुत फेमस है, सबसे अधिक भंडारा, और भंडारा के अलावा और ये दूसरा जो जिला है जिसका नाम है नागपुर। नागपुर। तो भंडारा और नागपुर सीरीज, नागपुर जिले के अंदर गोंडेट सीरीज पाई जाती है जिससे मैग्नीज निकाला जाता है। अब बचता है हमारे पास में सबसे महत्वपूर्ण जिला, और सबसे महत्वपूर्ण जिले का सबसे महत्वपूर्ण राज्य का सबसे महत्वपूर्ण जिला है बालाघाट। क्या नाम है? बालाघाट। ठीक है, तो बालाघाट मध्य प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण जिला है जहां पर ये मैग्नीज निकाला जाता है। इसके अलावा छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा और झाबुआ। कौन सा है? छिंदवाड़ा और झाबुआ। कालाहांडी, गंजम, कटक, कोरापुट और है यार, रखना कोरापुट, एक और है कोरापुट। तो ये वो महत्वपूर्ण जिले हैं जहां पर मैग्नीज का भंडार पाया जाता है, मैग्नीज का वितरण हमें देखने को मिलता है। वो है गोंडेट सीरीज और कोडुराइट सीरीज। कोडुराइट का हम दूसरा नाम खोंडोलाइट भी कह सकते हैं। तो गोंडेट सीरीज मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में और उड़ीसा, इन 4 जिलों में पाई जाती है। मध्य प्रदेश में बालाघाट, छिंदवाड़ा और झाबुआ, महाराष्ट्र में भंडारा और नागपुर, गुजरात में पंचमहल और उड़ीसा के अंदर सुंदरगढ़। ये 4 जिले जहां पर गोंडेट सीरीज का मैग्नीज पाया जाता है। कोडुराइट या खोंडोलाइट सीरीज जहां पाई जाती है वो है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। देखो उड़ीसा दोनों में है, उड़ीसा में गोंडेट सीरीज भी और कोडुराइट सीरीज, दोनों सीरीज का मैग्नीज देखने को मिलता है। उड़ीसा में कालाहांडी, गंजम, कटक और कोरापुट, ये जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर कोडुराइट सीरीज देखने को मिलेगी। और यहाँ श्रीकाकुलम और विशाखापट्टनम। देखो श्रीकाकुलम है ना, ये मैग्नीज के संदर्भ में श्रीकाकुलम बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत में सबसे पहले माइनिंग जिस स्थान पर शुरू हुई है ना, किसकी? मैग्नीज की, वो है श्रीकाकुलम। मैग्नीज का खनन भारत में श्रीकाकुलम से शुरू हुआ सबसे पहले, 1892-93 की बात है। ठीक है ना, तो सबसे पहले भारत में मैग्नीज का खनन श्रीकाकुलम से शुरू हुआ जो आंध्र प्रदेश में है और कोडुराइट श्रेणी में है। श्रेणी का मतलब समझते हैं ना आप, ये चट्टाने हैं, जमीन के अंदर चट्टाने हैं, उन चट्टानों के अंदर मैग्नीज पाया जाता है, मैग्नीज का वितरण है। ठीक है ना, तो गोंडेट सीरीज और कोडुराइट सीरीज, गोंडेट सीरीज इन जिलों में, कोडुराइट सीरीज इन जिलों के अंदर देखने को मिलती है। अब बात करते हैं डेटाज की। तो सबसे पहले विश्व स्तर पर एक साइड में लिखेंगे, एक साइड में लिखेंगे अपन भारत का। ठीक है, विश्व स्तर पर सबसे पहले अपन बात करते हैं भंडार की, एक साइड में अपन बात करेंगे भंडार की, और एक साइड में बात करेंगे उत्पादन की। भारत में भी एक तरफ अपन लिखते हैं भंडार, कि मैग्नीज का भंडार सबसे अधिक कहां पर है। दूसरा लिखेंगे इस साइड में उत्पादन, कि उत्पादन सबसे अधिक कहां पर है। देखो जब हम भारत की बात करें ना, तो भारत में भंडार में सबसे महत्वपूर्ण जो स्टेट है वो है उड़ीसा। उड़ीसा कौन सा है? उड़ीसा। उड़ीसा के अंदर सबसे अधिक भंडार
लेकिन उत्पादन में ये पहले स्थान पे नहीं है उड़ीसा। ठीक है ना, थोड़ा छोटा लिखा हुआ है, बड़ा लिखता हूं मैं। पहले स्थान पर है उड़ीसा। ठीक है, उत्पादन में हम पहले स्थान पर देखें ना, तो सबसे पहले उत्पादन पे है एमपी। कौन सा है? मध्य प्रदेश है ना, ये उत्पादन में सबसे प्रमुख स्थान रखता है। जब हम विश्व स्तर की बात करें तो विश्व स्तर पे सबसे अधिक भंडार जहां पर पाए जाते हैं ना, वो है साउथ अफ्रीका। कौन सा है? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में भी इसके पास में वो जिम्बाब्वे है ना, जिम्बाब्वे, वहां पर सबसे अधिक भंडार है वो मैग्नीज के पाए जाते हैं। कहां पर? जिम्बाब्वे के अंदर। ये दुनिया के 38% भंडार है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। दूसरे नंबर पर भंडार के दृष्टिकोण से दूसरा स्थान है वो है चाइना का। किसका है? चाइना का। और चाइना में ये लगभग 16% भंडार है दुनिया के, वो चाइना के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जब हम भंडार की बात करेंगे तो ब्राजील का, ऑस्ट्रेलिया और यूक्रेन, इनका नेक्स्ट स्थान है। तीसरा नंबर है ब्राजील, चौथा ऑस्ट्रेलिया, पांचवा यूक्रेन। इनसे भंडार प्राप्त होता है। उत्पादन की बात करें ना, कि जो ये मैग्नीज है, इसके उत्पादन में सबसे पहले स्थान पे कौन है? तो उत्पादन में भी वही साउथ अफ्रीका का सबसे पहला स्थान है। साउथ अफ्रीका सबसे पहले स्थान पर है उत्पादन में। दूसरा स्थान है गैबोन का, एक देश है अफ्रीका का, गैबोन, ये दूसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया का स्थान रहता है। तो साउथ अफ्रीका, गैबोन और ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद में चौथा स्थान है चाइना का और पांचवा स्थान है घाना का। किसका है? घाना। ये विश्व में, तो ध्यान रखना, विश्व में सबसे अधिक भंडार जिस देश ने अपने अंदर ऑक्यूपाई कर रखा है वो है साउथ अफ्रीका का जिम्बाब्वे। साउथ अफ्रीका या जिम्बाब्वे उसका पड़ोसी है। भंडार में, भारत में जब हम भंडारों की बात करेंगे तो सबसे पहला स्थान जिस राज्य का आता है उसका नाम क्या है? उड़ीसा। उड़ीसा के बाद में 2 नंबर पे भंडार के दृष्टिकोण से देखें तो दूसरे नंबर पर है कर्नाटका। कर्नाटक, कर्नाटक के अंदर भंडार, पहला नंबर है कर्नाटक का, अरे सॉरी उड़ीसा का, दूसरा नंबर है कर्नाटक का। इसके बाद में तीसरा एमपी है, चौथा महाराष्ट्र है और पांचवा गोवा है। 5 याद रख लेना बहुत है। तो सबसे पहले उड़ीसा, भंडार के दृष्टिकोण से सबसे अधिक भंडार किस राज्य में पाए जाते हैं? उड़ीसा। उसके बाद 2 नंबर पे कर्नाटक, 3 नंबर पे एमपी, 4 नंबर पे महाराष्ट्र, 5 नंबर पे गोवा। ठीक है, लेकिन देखो भंडार के दृष्टिकोण से एमपी तीसरे स्थान पर है, लेकिन उत्पादन में सबसे आगे चल रहा है। तो सबसे पहला स्थान उत्पादन के अंदर किसका है? एमपी का। इसके बाद में दूसरा उत्पादन में जो दूसरा स्थान है भारत में वो है महाराष्ट्र का। किसका है? महाराष्ट्र। 2 नंबर महाराष्ट्र का है। इसके बाद में 3 नंबर उड़ीसा, 4 नंबर कर्नाटका और इसके बाद में उत्पादन में 5वां स्थान आंध्र प्रदेश का। किसका है? आंध्र प्रदेश का। तो ये था उत्पादन। उत्पादन में सबसे अधिक योगदान जो देश है, जो राज्य रखता है भारत में, वो है एमपी। देखो एमपी भंडार में तीसरे स्थान पे लेकिन उत्पादन में पहले स्थान पे। महाराष्ट्र भंडार में चौथे स्थान पे लेकिन उत्पादन में दूसरे स्थान पे। उड़ीसा भंडार में पहले स्थान पे है लेकिन उत्पादन में हाँ तीसरे स्थान पे चला गया। ठीक है ना, इन दोनों को यहाँ पर शिफ्ट करना है और इन दोनों को यहाँ शिफ्ट करना है, ये याद रखना है। ठीक है ना, तो हो जाएगा। तो भंडार सबसे अधिक उड़ीसा के अंदर है लेकिन उत्पादन सबसे अधिक मध्य प्रदेश करता है, एमपी है
वो करता है। ठीक है, तो अब हम राज्यवार बात कर लेते हैं कि कौन कौन से राज्य के अंदर कहाँ कहाँ पर मैग्नीज का उत्पादन होता है। तो सबसे पहले बात करें उड़ीसा की। उड़ीसा में क्या है, भंडार में फर्स्ट पोजीशन है और उत्पादन में थर्ड पोजीशन है। उड़ीसा में भंडार सबसे अधिक पाए जाते हैं, लेकिन उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। और उड़ीसा के अंदर दोनों सीरीज, ठीक है, कोडुराइट और गोंडाइट श्रेणी, इन दोनों श्रेणी का मैग्नीज है वो उड़ीसा के अंदर पाया जाता है। अब हम बात करें कि किन किन जिलों के अंदर, तो सुंदरगढ़, क्योंझर, गंजम, सुंदरगढ़, क्योंझर, गंजम, कालाहांडी, इसके बाद में कोरापुट, कोरापुट, कोरापुट के बाद में बोनाई, बोनाई, बोनाई के बाद में गंगपुर, कटक। ये उड़ीसा राज्य के वे जिले हैं जहां से एक मयूरभंज, जहां से क्या है मैग्नीज प्राप्त होता है। सुंदरगढ़, क्योंझर, गंजम, कालाहांडी, कोरापुट, बोनाई, गंगपुर, कटक, मयूरभंज, ढेंकानल, ढेंकानल, ये भी एक जगह है ढेंकानल उड़ीसा के अंदर। तो इसमें ढेंकानल में, बोलनगिर में एक, बोलनगिर, यहाँ से इसका उत्पादन होता है उड़ीसा के अंदर। तो उड़ीसा में कहाँ कहाँ है, सुंदरगढ़, क्योंझर, गंजम, कालाहांडी, कोरापुट, बोनाई, बोलनगिर, गंगपुर, कटक, मयूरभंज और ढेंकानाल। ठीक है, तो ये उड़ीसा के प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है मैग्नीज के। उड़ीसा के बाद में हम बात करेंगे विशाखापट्टनम की, अरे सॉरी, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में आपको याद रखना है कि श्रीकाकुलम, श्रीकाकुलम और विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम, यहाँ पर ये मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश के अंदर ये दो स्थान है जहाँ से अपने मैग्नीज प्राप्त होता है। और 1892 के अंदर ये इंडिया की 1892 याद रखना, अर्लीस्ट माइंस ऑफ मैग्नीज। ठीक है, भारत में सबसे पुरानी, सबसे प्रारंभिक जो माइंस है वो है श्रीकाकुलम, 1892 में प्रारंभ हुई आंध्र प्रदेश के अंदर। इसके अलावा विशाखापट्टनम, और आंध्र प्रदेश के अंदर खोंडोलाइट, कौन सी श्रेणी का ये जो पाया जाता है मैग्नीज, तो वो है खोंडेलाइट श्रेणी का मैग्नीज है, वो आंध्र प्रदेश के अंदर पाया जाता है। दो प्रमुख जिले याद रखने हैं आपको, श्रीकाकुलम और विशाखापट्टनम। इसके बाद हम अगले जिले की बात करें, तो अगले राज्य की बात करें तो वो है एमपी,
जो भंडार में तो थर्ड पोजीशन है ना एमपी की, लेकिन उत्पादन में फर्स्ट पोजीशन है एमपी। भंडार एमपी थर्ड है, लेकिन उत्पादन में इसका पहला स्थान है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है ना, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर एक सीरीज है गोंडाइट श्रेणी। इस गोंडाइट श्रेणी में मुख्य रूप से मैग्नीज निकाला जाता है, और इसमें भी जिस जिले का नाम सबसे पहले आता है ना, वो है मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला। बालाघाट के और छिंदवाड़ा, बालाघाट और छिंदवाड़ा, यहाँ पर बालाघाट में तो 10 किलोमीटर लंबी और 15 मीटर मोटी महाराष्ट्र और एमपी की सीमा पर इस मैग्नीज की एक पूरी बेल्ट पाई जाती है। तो एमपी मध्य प्रदेश है ना, ये मैग्नीज के उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और एमपी में ये जो क्षेत्र पाया जाता है, ये महाराष्ट्र का जो नागपुर भंडारा क्षेत्र है ना, नागपुर भंडारा का विस्तरण है। ये विस्तरण का मतलब विस्तार है उसका, ठीक है ना। नागपुर भंडार, क्योंकि एमपी और महाराष्ट्र की सीमा पर है, तो जो मैग्नीज बेल्ट नागपुर भंडारा में पाई जाती है ना, उसी का फैलाव कहाँ देखने को मिलता है, मध्य प्रदेश के अंदर। तो मध्य प्रदेश में एक तो हो गया बालाघाट, दूसरा हो गया छिंदवाड़ा। इसके अलावा बालाघाट और छिंदवाड़ा के अलावा एक है अपने झाबुआ, ठीक है, झाबुआ निमाड़, ये यहाँ पर भी झाबुआ, निमाड़। तो बालाघाट, छिंदवाड़ा, झाबुआ, निमाड़, जबलपुर, जबलपुर के बाद में है देवास, और देवास के बाद में सीहोर और मंडला, सीहोर और मंडला। इन जिलों के अंदर, इन क्षेत्रों से छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के अंदर मैग्नीज का उत्पादन है वो होता है। और इसमें 10 किलोमीटर लंबी और 15 मीटर मोटी मैग्नीज की एक पूरी सीरीज है। वो मैंने अभी बताया था आपको कि एमपी और महाराष्ट्र है उसकी सीमा पर पाई जाती है। तो ये जो जिले हैं ये मध्य प्रदेश की, इसमें भी मुख्य जिला है बालाघाट, ये याद रखना है। कौन सा जिला है? बालाघाट। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। मैग्नीज के खनन, मैग्नीज के उत्पादन में बालाघाट का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है भारत के अंदर, ठीक है ना। यहाँ पर एक माइंस है जिसका नाम है बारवेली खदान। क्या नाम है? बारवेली खदान। ये बारवेली खदान इंडिया की डीपेस्ट, सबसे गहरी, ठीक है, डीपेस्ट के साथ साथ में ये लार्जेस्ट भूमिगत खान है। किसकी? एशिया की। किसके लिए? मैग्नीज की। मैग्नीज की सबसे गहरी और सबसे बड़ी भूमिगत खान है एशिया की, जिसका नाम है बारवेली खदान। ये कहाँ पर है? बालाघाट के अंदर है। नाम याद कर लेना, बारवेली खदान, ठीक है। इसके अलावा स्थानीय नाम वहाँ के माइनिंग के बहुत है, जिसमें सीता पार्क, कच्ची डाना, बारवेली और ये। लेकिन अपन को मोटे तौर पर इसके जिले याद रखने हैं। तो एमपी हो गया हमारा। एमपी के बाद में अब आते हैं महाराष्ट्र की बात करेंगे। महाराष्ट्र के अंदर कौन सी पेटी है?
वही नागपुर, भंडारा क्षेत्र, ठीक है। तो महाराष्ट्र के अंदर नागपुर और भंडारा ये इसके मैग्नीज खनन के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में शामिल किए जाते हैं। इसके अलावा एक तीसरा जिला और है, रत्नागिरी। ये तीन जिले हैं जहाँ से महाराष्ट्र के अंदर ये मैग्नीज का खनन है वो किया जाता है। यहाँ एक समस्या ये है कि महाराष्ट्र के अंदर जो मैग्नीज प्राप्त होता है ना, महाराष्ट्र में स्टील की फैक्ट्रियां, स्टील निर्माण, स्टील मैन्युफैक्चरिंग कम है। तो यहाँ से जो मैग्नीज आएगा उसका उपयोग स्टील के प्लांट से इस मैग्नीज खनन का स्थान दूर होने के कारण इन मैग्नीज का, ये जो मैग्नीज है महाराष्ट्र से निकलता है, इसका मुख्य उपयोग रसायनों के निर्माण में हो जाता है या ड्राई सेल वगैरह बनाने में प्रयोग करते हैं। लेकिन महाराष्ट्र का जो मैग्नीज है उसका स्टील निर्माण में बहुत कम योगदान है, या स्टील निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि इट इज सिचुएटेड फार फ्रॉम द प्लांट ऑफ स्टील मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। स्टील मैन्युफैक्चरिंग के जो प्लांट है उनसे इसकी स्थिति बहुत अधिक दूर होने के कारण ये महाराष्ट्र में देखने को नहीं मिलता। तो महाराष्ट्र हमने देख लिया, एमपी हमने देख लिया, इसके बाद में आंध्र प्रदेश हमने देख लिया और उड़ीसा हमने देख लिया। अब बात करते हैं कर्नाटका की। कर्नाटक में एक जो जिला है उसका नाम है बेल्लारी, ठीक है। बेल्लारी, शिमोगा, तुमकुर, ठीक है। बेल्लारी, शिमोगा, तुमकुर, इसके अलावा चित्रदुर्ग, चित्रदुर्ग हो गया, बेल्लारी, शिमोगा, तुमकुर, चित्रदुर्ग, अ, बेलगाम, चिकमंगलूर में, बीजापुर, धारवाड़। बेल्लारी, शिमोगा, तुमकुर, चित्रदुर्ग, बेलगाम, चिकमंगलूर, बीजापुर और धारवाड़ ये ऐसे क्षेत्र है कर्नाटक के जहाँ से क्या निकाला जाता है, लोहा निकाला, अरे सॉरी, मैग्नीज निकाला जाता है। कहाँ से, कर्नाटका। तो ये कर्नाटका के मैग्नीज उत्पादक प्रमुख जिले हैं। इसके बाद में आंध्र प्रदेश की हमने बात कर ली है। आंध्र प्रदेश के बाद में बचता है अब गोवा और झारखंड। गोवा में दो जगह है जहाँ से मैग्नीज का खनन होता है, एक का नाम है परनेर और दूसरे का नाम है बारदेर, ठीक है। और झारखंड की बात करें तो चाईबासा, सिंहभूम, ठीक है। चाईबासा हो गया, सिंहभूम हो गया, और हजारीबाग, सॉरी, और धनबाद। यहां से गुजरात में बात करें तो पंचमहल, बड़ोदरा, जिसको बड़ौदा बोलते हैं, बनासकांठा और सांबरकांठा। इनसे मैग्नीज निकाला जाता है। राजस्थान की बात करें बांसवाड़ा,
उदयपुर, ये एक दो स्थान है जहाँ से अपने मैग्नीज निकाला जाता है। वेस्ट बंगाल का एक जिला है, याद रखना है, वेस्ट बंगाल में मेदिनीपुर। ठीक है, तो ये गोवा, झारखंड, गुजरात, राजस्थान और वेस्ट बंगाल के छोटे छोटे स्थान थे जहाँ से मैग्नीज निकाला जाता है। इनके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। ठीक है ना, तो ये मैग्नीज का भारत में उत्पादन या वितरण कह सकते हैं, ये था। तो अब एक बार अपन रिकैप कर लेते हैं जल्दी से। देखो, ये टॉपिक है हमारा मैग्नीज। मैग्नीज मैग्नीज कैसा धातु है? लो धातु खनिज है। ठीक है, सिल्वर ग्रे कलर का है या ब्लैक रंग का है, कठोर है, भंगुर प्रकृति का है, सामान्यतः लोहा लेटेराइट इनके साथ में पाया जाता है और धारवाड़ सेल क्रम से जुड़ा हुआ है। सामान्यतः वैसे तो ये सभी सेल क्रमों में पाया जाता है, लेकिन मेनली धारवाड़ सेल क्रम की चट्टानें हैं, वहां पर मैग्नीज देखने को मिलता है। उपयोग इसका स्टील बनाने में, फेरो अलॉय बनाने में, ड्राई सेल शुष्क बैटरी बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर में, पेंट्स में, रसायन के निर्माण में, चीनी मिट्टी के बर्तन में, कांच में, कीटनाशकों में, ये इसका उपयोग हो गया। इसके बाद में हम बात करें मैग्नीज के एस की, तो चार प्रकार के एस के हैं, पायरोलुसाइट, सिलोमेलेन, मैग्नाइट और ब्रोमाइट। भौगोलिक वितरण देखें तो ये दो सीरीज में है, एक गोंडाइट सीरीज में और एक दूसरा है कोडुराइट या कोंडोलाइट सीरीज में। गोंडाइट सीरीज पाई जाती है मध्य प्रदेश के बालाघाट, छिंदवाड़ा, झाबुआ में, महाराष्ट्र के भंडारा नागपुर में, गुजरात के पंचमहल में, उड़ीसा के सुंदरगढ़ के। और कोडुराइट सीरीज पाई जाती है उड़ीसा की कालाहांडी, गंजम, कटक और कोरापुट, और आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम और विशाखापट्टनम में। ठीक है, विश्व में देखें सबसे अधिक भंडार साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और यूक्रेन में। उत्पादन में देखें तो साउथ अफ्रीका सबसे आगे है, फिर गेबोन है, फिर ऑस्ट्रेलिया, चाइना और घाना। भंडार देखें भारत का तो सबसे अधिक भंडार उड़ीसा में पाया जाता है, उड़ीसा के बाद कर्नाटक, फिर एमपी और महाराष्ट्र। अब उत्पादन में एमपी महाराष्ट्र को यहाँ शिफ्ट कर दो, उड़ीसा कर्नाटक को इसके नीचे शिफ्ट कर दो, तो वो उत्पादन वाली सीरीज आपके सामने आ जाएगी। अब उड़ीसा भंडार में पहला स्थान, उत्पादन में तीसरा स्थान, कोडुराइट और गोंडाइट सीरीज है यहाँ। सुंदरगढ़, क्योंझर, गंजम, कालाहांडी, कोरापुट, बोनई, बोलंगीर, गंगपुर, कटक, मयूरभंज और ढेंकानाल, इन डिस्ट्रिक्ट से ये प्राप्त होता है। आंध्र प्रदेश में खोंडोलाइट सीरीज है। श्रीकाकुलम जहां सबसे पहले 1892 में अर्लीस्ट माइन ऑफ मैग्नीज इन इंडिया है ये, और विशाखापट्टनम से मैग्नीज प्राप्त होता है। फिर बात करें मध्य प्रदेश की, तो नागपुर भंडारा का, जो मध्य प्रदेश के अंदर जो माइंस है वो नागपुर भंडारा का विस्तार पाया जाता है, और भंडार में तीसरा स्थान है। उत्पादन में एमपी पहले स्थान पर है। यहाँ गोंडाइट सीरीज के अंदर बालाघाट, छिंदवाड़ा, झाबुआ, निमाड़, जबलपुर, देवास, सीहोर और मंडला जिलों से प्राप्त होता है, लेकिन इन सभी में महत्वपूर्ण है बालाघाट। यहाँ एक माइंस है जिसका नाम है बारवेली खदान, ये एशिया की सबसे गहरी और सबसे बड़ी मैग्नीज खदान है। फिर बात करें महाराष्ट्र में, नागपुर, भंडारा और रत्नागिरी, इसका उपयोग रसायन और ड्राई सेल में किया जाता है, क्योंकि महाराष्ट्र का जो ये मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र है, इट इज फार फ्रॉम द प्लांट्स दैट मैन्युफैक्चर द स्टील। ठीक है, उसके बाद में आगे बात करें कर्नाटक में, बेल्लारी, शिमोगा, तुमकुर, चित्रदुर्ग, बेलगाम, चिकमंगलूर, बीजापुर और धारवाड़ जिलों से कर्नाटक के अंदर मैग्नीज प्राप्त होता है। गोवा में पडनेर और बारदेर, गुजरात में पंचमहल, वडोदरा, बनासकांठा, सांबरकांठा से, झारखंड में चाईबासा, सिंहभूम, हजारीबाग और धनबाद से, राजस्थान बांसवाड़ा, उदयपुर और वेस्ट बंगाल में मेदिनीपुर, यहाँ से मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, भारत का जो मैग्नीज है ना, अधिकतर मैग्नीज लो ग्रेड का है और लो ग्रेड के मैग्नीज का निर्यात किया जाता है, लेकिन बात करें तो निर्यात के अंदर हमें इन गेबोन और चाइना वगैरह और इनसे कड़ी प्रतिस्पर्धा या टक्कर देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये था आज हमारा मैग्नीज का चैप्टर कंप्लीट। ओके, थैंक यू।